कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं इस वक्त आज मस्कत ओमान में मौजूद हूँ। बारबर्स का काम आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस तरह इसका प्रोसीजर होता है, किस तरह इसका वर्क होता है और आप किस तरह यहाँ पे जारोसारी है। बेसिकली सबसे पहले आपको एक काम करना होता है। आप यहाँ पे सबसे पहले जो है एक ओमानी से रब्ता करते हैं जिसका कफाला 30 से 40-50 रियाल में आप उससे डील डन होती है आपकी। वो आपको अपना बोर्ड देता है क्योंकि ये फॉरेन लोकल के लिए है, खारजी लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ आके आप सबसे पहले एक ओमानी से डील करते हो। उसको ढूंढना एक बहुत आसान तरीका है। आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे और कहाँ से कितने बंदे मिलते हैं। ओमानी से जब आपकी डील डन होती है तो वो 30 से लेके 40 रियाल तक आपसे मुखालफा लेता है महीने का। 30-40 रियाल महीना मंथली आपसे बांध के उसमें आपको एक बोर्ड प्रोवाइड करता है अपनी कंपनी का। अपनी कंपनी का बोर्ड प्रोवाइड करता है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी सारी अपनी होती है। उस इन्वेस्टमेंट के बाद वो आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करके देता है कितने वीज़ा चाहिए। जब आपको अपने पास बंदा रखना होगा आप उससे वीज़ा के लिए बात करोगे, वो वीज़ा आपको प्रोवाइड करके देगा। उसके बाद जब ये सारा काम प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है तो बात हो जाती है टोटल लोकल इन्वेस्टमेंट पे कि इन्वेस्टमेंट अगर एक इंसान के पास कितनी हो तो वो बार्बर शॉप खोल सकता है और कितनी जो है ना उसके कस्टमर्स होते हैं, किस तरह से उसका काम चलता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ये है कि 1000 रियाल मैक्स मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। 1000 रियाल के बाद आप कितने पैसे लगाते हैं ये आपकी शॉप पे डिपेंड है क्योंकि देखें कस्टमर्स की जो रीच होती है वो बेसिकली ऐसी जगहों पे होती है जहाँ थोड़ा सा एनवायरनमेंट हो। बेसिकली जैसे मस्कत ओमान है तो आपने 1000-1500 रियाल से आप स्टार्ट तो करते हो। बेसिकली अगर 2000 लगाते हो तो कस्टमर्स बहुत आपके पास अच्छे आते हैं। जो अच्छे ओमानी कस्टमर्स आते हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छी होती है बिजनेस की। उसी के लिए मैं आज मौजूद हूँ यहाँ योगेश भाई के बार्बर शॉप में। तो मैं इनसे जाऊँगा और इनसे तमाम मजीद सवाल पूछूंगा कि यार ये काम किस तरह चल रहा है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट चल रही है। आ जाए मेरे साथ। क्या हाल है योगेश भाई? जी भाई, आप कैसा लग रहा है? सब बढ़िया। योगेश भाई, ये हमारी जो ऑडियंस है, आवाम है, आपने इनको गाइड करना है कि यार बार्बर शॉप खोलने के लिए क्या किया जाए, क्या उसका प्रोसीजर होता है और किस तरह से जो है उसका काम चलता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और किस तरह के जो है ना आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, किस तरह आपने उनको टारगेट करना पड़ता है कि रोज मेहमानी आते हैं और क्या वो रीच देते हैं, डेली आपकी क्या सैलरी होती है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं आप यहाँ कितने साल से हैं? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए आपको मस्कत में। मजा आ रहा है आपको यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है। बेसिकली कहाँ से हैं आप? मैं इंडिया पंजाब। इंडिया पंजाब से है, जबरदस्त। तो आपने इस शॉप की इन्वेस्टमेंट की तो इसमें आपका टोटल कितना खर्चा आया? मेरा आया था 3 से 4 हज़ार तक। मतलब तकरीबन आप 3000 3,500 में ऐसा लग्जरी बार्बर शॉप खोल सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप ऐसा सेटअप क्रिएट करते हैं तो फिर जाहिर है जब ऐसा सेटअप होता है तो मानी भी आता है। हाँ, ओमानी भी है। ओमानी भी आता है। तो ये आप मुझे ज़रा बताएं कि यार इस काम में प्रॉफिट है? अगर देखें जैसे लोग आना चाह रहे हैं मस्कत ओमान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी अपने लोगों को भी यही बात बताई कि यार मस्कत ओमान की जो बिजनेस डेवलपमेंट है बहुत फ्लाई कर रही है। तो वो फ्लाई जिस तरह कर रही है आप ज़रा अपने लोगों को गाइड करें अपनी वीडियो के जरिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है और किस तरह जो है ना लोग आ रहे हैं और आपकी क्या सेल है और इंडिया और बेसिकली मस्कत में क्या फर्क नजर आया है आपको? बहुत फ़र्क है इधर इंडिया में ना। इंडिया से इधर बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि अपना काम का भी इधर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, ओमानी आते हैं, उनको जो रेट हम लेते हैं, जैसे 2 रियाल लेते हैं, 3 रियाल लेते हैं, वो हमारा काम देख के वो 5 रियाल दे के जाते हैं, 7 रियाल दे के जाते हैं। मतलब ये है कि डेली आपकी 40-50-60 सेल आराम से। अच्छा, अब मुझे ये बताएं अभी हम जैसे रूई में लोग मौजूद हैं। बेसिकली ये जो बार्बर शॉप है अगर आपने ओमानी को टारगेट करना है तो आपने मतरा, कुरम, रूई ऐसी जगहों पे आना है जहाँ ओमानी ज्यादा लोकेटेड है। अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ चारों तरफ ओमानियों की ज्यादातर जो है ना लोकेशन है। तो आप मुझे ये बताएं इस जगह का जैसे शॉप है इसका क्या रेंट होता है यहाँ पे? इसका 200 रेंट है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर एक बंदा आना चाह रहा है तो 150-200 150-200 के में उसको एक अच्छी सी जगह मिल जाएगी, ऐसा सेटअप मिल जाए। आराम से। और ये जो अरबी से ओमानी से कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली ये लोगों को समझाने के लिए इधर आप मुझे बताएं कि जिस तरह से मैंने इस बारे में पढ़ा है कि 30 रियाल 40 रियाल आपको मंथली देते हैं हाँ, और फिर आपको वीजा आप इतना बोलो वो आपको निकाल के देते हैं और इस तरह से आपकी अरबी से डील डन होती है जिसमें वो आपको एक बोर्ड देता है। बोर्ड और देते हैं और कफालत लेता है महीने के महीने। ओके, हर एक कुर्सी पे उसकी कफालत होती है। आ जाए वो उसके हिसाब से होती है। वो 25 ले, 30 ले, 35 ले। अभी हमारे पास ऐसे जॉब सीकिंग यंग लोग भी बड़े मौजूद हैं तो मैं उनके लिए भी ये जाहिर है आपसे एक सवाल और मजीद करूंगा। जैसे यहाँ कोई काम करना होता है
पहले तो ये था उसकी सैलरी होती है, ठीक है, वो 80-100, लेकिन अब जो है ज्यादातर 2-3 साल में ये चीज पाई गई है, देखी गई है, ये ज्यादातर लोग 50-50 पे हाँ काम करते 50-50 पे काम करते हैं या 60-40 पे हैं, काम 60-40 पे काम करते हैं, जिसमें जो है ऑनर और जो अपना बंदा होता है वो 50-50 60-40 में डील कर होती है। अब वो इससे ये एक फायदा है जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया में मौजूद है ये चीज कि यार आप जो है ना फिर अपने कस्टमर से अच्छे से ट्रीट कर दो ताकि वो आपके पास वापस आए, और वो एक कस्टमर 10 कस्टमर लेकर आएगा, इसमें आपका ही बेनिफिट है। पहले ये था कि जॉब पे बंदा आया तो मूड में बात हाँ मूड में हाँ सैलरी पे ये होता है कि हाँ उसका मन है काम करने का, ठीक है नहीं है। जब उसको 60-40 और 50-50 के कंफर्म होता है ना, तो उसको ये है कि हाँ उसका काम ज्यादा और मेरे को पैसे ज्यादा मिलेंगे। वो टाइम भी ज्यादा देता है, फिर वो जैसे 2 to 5 ऑफ है तो 3 तक हाँ चल लेगा, 3:30 तक कर हाँ लेगा, रात में वो लेट दोपहर में भी खोल के रखता है, हाँ जैसे इधर ओमान में 1 से 4 बंद होता है, हाँ वो दोपहर में भी खोल के रखता है कि मेरी सैलरी ज्यादा हो सैलरी ज्यादा हो जाएगी। तो अभी आप अगर लोगों को मशवरा देना चाहें कि यार यहाँ का काम किस तरह चल रहा है और अभी अगर इन्वेस्टमेंट कर ली तो बहुत फायदा है, ना जाए कि 2-3 साल बाद आप इस चीज को देखो, तो मेरे ख्याल में फिर मस्कट हाथ में नहीं आना है आपका। और क्या। नहीं अभी अभी जो टाइम चल रहा है ना, अभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो दी बेस्ट है। बिल्कुल बेस्ट टाइम है और बिल्कुल बेस्ट टाइम है, हाँ बिल्कुल ही बेस्ट टाइम है। बकायदा लाइक ईद से पहले पहले, जैसे अभी ईद आती है, बकरीद आती है, उससे पहले पहले, क्योंकि ये है कि अभी हम खोलते हैं ईद से 1 दिन पहले खोलते हैं तो कस्टमर नहीं आते, ठीक है। ईद से पहले जब खोलेंगे 2-3 महीने पहले, तो वो देखेंगे कि हाँ नई दुकान है, उधर जाएंगे जाएंगे, ठीक है। वो फिर 1 से 2 से 3 से ऐसे कस्टमर आते हैं। जबरदस्त। तो अगर मैं एक अप्रोक्सीमेटली हिसाब लगाऊं, ठीक है, जिसमें एक नॉर्मल बंदे का 150 जो है रेंट निकल जाता है, बाकी तमाम मामला 200-220 अप्रोक्सीमेटली में कवर हो जाता है, ठीक है। तो एज अ ओनर आप आराम से 500 to 600 कमाते हैं जब ओमानी को टारगेट करते हैं, और क्या, कमाता हूँ। ठीक है। अब आपको मैं ये छोटी सी बात एक समझाना चाहूंगा कि जिस तरह 3,000 या 2,000 रियाल की इन्वेस्टमेंट में आप 506 रियाल कमाते हैं, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास नहीं है। ना ही ये ऑल ओवर दी एशिया में इस तरह की चीज मौजूद है, ना ही किसी और कंट्री में मौजूद है जो कि ओमान ने डेवलप की है। एक आखिरी बात के साथ मैं एंड करूंगा, अगर किसी को कोई एडवाइस देनी हो इस काम के मुतालिक, जो आप मैंने यहाँ पे ज़ाहिर है काम किया एक्सपीरियंस है, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एडवाइस यही है कि जल्द से जल्द खोलो, यही हो सकता है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया योगेश Okay. भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर Okay, टाइम। thank you, bro. इंशाल्लाह वी मीट समवेयर। Okay. टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आपने सब सुनी, इस तरह के कोई भी अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम है, वीजे का काम है, या जिस तरह का भी आपका काम है, जॉब सीकिंग का काम है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दूंगा। अगर आपको इस तरह की लोकेशन चाहिए, इस तरह का काम चाहिए, या जो भी आपको जो है ना हमारे लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके देंगे। आपको जिस तरह भी काम हो, मेरे नंबर पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया है, उस पर रब्ता करें, है ना, हम आपको करके देंगे। आप ये सेटिस्फाइड हो गए इस काम के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मुलाकात होती है।